सभी का आपके अपने फेवरेट से शो में है बहुत बहुत स्वागत। वेलकम जी, वेलकम। बहुत बहुत हम करते हैं आप सभी का, श्रेष्ठ आत्माओं का, इस शो में स्वागत। आज है मंगलवार का दिन और है 17 तारीख। तो आज के दिन भी हमने प्यारी सी मुरली सुनी है, उसमें से भी कुछ पॉइंट्स निकाले होंगे पुरुषार्थ के लिए, रिवाइज करने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए। पर उससे पहले कल की मुरली को कहीं हम भुला न दें, इसलिए करते हैं कल की मुरली को रिवाइज। कल की मुरली में बाबा ने बहुत सारी धारणाएं हमें सुनाई थी, तो चलिए करते हैं रिवाइज। बाबा ने कहा था कल की मुरली में, कल तारीख थी 16/21, बाबा ने कहा था सहनशील बनना है, निंदा स्तुति जय पराजय, सुख दुख गर्मी सर्दी में सब में एक समान रहना है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, एक बाप से ही सुनना है और दूसरों को कुछ भी नहीं सुनाना है। वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है, पर चिंतन में वाहियात बातों में समय कभी बर्बाद नहीं करना है। घर में रहते सब कुछ सिर्फ बाप को ही याद करना है, खान पान की शुद्धि रखनी है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, प्रवृत्ति मार्ग के संबंध में रहते युक्ति से चलना है, हर एक से बड़े ही प्यार से चलना है, अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है, कभी भी किसी से क्रोध में आकर बात नहीं करनी है, संग दोष से भी खुद को सेफ ही रखना है, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है, बुद्धि वाइसनेस बन जाए ऐसा पुरुषार्थ करना है, और परमात्मा प्यार की पालना की स्वरूप हमें अपना सहयोगी जीवन बनकर बताना है। तो ये थी कल की मुरली से मुख्य धारणाएं जो बाबा ने हमें करने को दी थी, बताया था हमें कि मुरली में हमें क्या क्या धारण करना है। इनमें से जो बातें हमने धारण कर ली हैं उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, और जो बाकी है उसके लिए करना होगा थोड़ा सा और पुरुषार्थ। तो बहुत बहुत मुबारक है सभी को। चलिए, जैसे कि आपको मालूम है इस खेल का नियम, 10 सवाल आपके सामने रखे जाते हैं, जिन 10 सवालों का सही जवाब देने पर आप ताजधारी बन जाते हैं। अगर 9 प्रश्नों का सेट देते हैं सही जवाब तो गोल्डन क्राउन बन ले जाते हैं, और अगर 8 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो ये सिल्वर क्राउन है आपके लिए। तो हाँ जी, आपने सुना, बहुत बहुत हम देते हैं आप सभी को बधाइयाँ, और हमें पता है, मालूम है, बात निश्चित है कि आपकी विजय भी निश्चित है। तो इसलिए निश्चिंत होकर, निश्चय बुद्धि बन बाप के साथ कंबाइंड होकर खेलेगा आज का ये खेल, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते, सीधे आपके सामने 10 प्रश्नों का सिलसिला रखा जाए। कंप्यूटर जी 10 प्रश्न हमारे सामने पेश करें। उसमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आ गया है, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न है, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, और तुम क्या बन जाते हो? 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है निश्चय बुद्धि, ऑप्शन बी बेफिक्र बादशाह, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी निर्विकारी। और आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला एक सवाल यूट्यूब स्क्रीन पर है। वक्त समाप्त हो गया है, तो बता दें सही जवाब ऑप्शन सी अमर। तो आप सभी अमर भव का वरदान प्राप्त करने वाली सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को हम भी देते हैं 10 पॉइंट्स और ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सभी को बेहद मुबारक हो। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया है और जीत गए हैं पहले प्रश्न में 10 पॉइंट। पहला ही प्रश्न अगर सही हो जाए तो बहुत हिम्मत और कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का क्या हो जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जीवन पवित्र, ऑप्शन बी हृदय शुद्ध, ऑप्शन सी संस्कार परिवर्तन, ऑप्शन डी मन शुद्ध। और आपका 15 सेकेंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ऑप्शन बी हृदय शुद्ध। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं और आप जीत चुके हैं 20 पॉइंट्स। अगर लगातार आपने इन प्रश्नों का दिया है सही जवाब तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे, रिवाइज करते हैं आज की 17-8-21 की मुरली को। बाबा कहते हैं कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप को याद कर 21 जन्मों के लिए इसलिए जीवन को अमर बनाना है। तो बाबा ने हमें बताया ये संगम युग है जो युग ही कल्याणकारी युग है, इसमें हर सेकंड, हर पल, हर बात में कल्याण ही समाया हुआ है। इसलिए हमारा काम तो एक ही है, बाप को याद करना है और 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाना है। तो बहुत बहुत मुबारक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आया है। प्रश्न है, यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो न देवताओं से सुनते हो, तुम किससे सुनते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भगवान से, ऑप्शन बी बाप दादा से, ऑप्शन सी ईश्वर से, ऑप्शन डी सर्वशक्तिवान बाप से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है, बारी आ गई है सही जवाब बताने की। तो YouTube कमेंट बॉक्स में उत्तर आए हैं ऑप्शन ए। तो बिल्कुल आपको बताते हुए हमें बेहद हर्ष हो रहा है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। तीसरे प्रश्न का दिया सही जवाब और जीत गए 10 पॉइंट। बहुत बहुत इसके लिए मुबारक है। अब बढ़ेंगे आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न। किसको कल्याणकारी नहीं कहेंगे जो वहाँ किसी का कल्याण नहीं होता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी सतयुग, ऑप्शन सी रावण राज्य, ऑप्शन डी त्रेता युग। और आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चौथा सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हो चुका है। बताना है आपको इस प्रश्न का भी बेहद सही जवाब, तब आप फिर एक बार 10 पॉइंट के हकदार हो जाएंगे। वक्त ने दिया इशारा, वक्त समाप्त हुआ। तो देखते हैं यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या है। कलयुग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो ज़्यादा आए हैं, फिर भी ऑप्शन सी भी आए हैं। तो बताते हैं आपको सही जवाब ऑप्शन बी सतयुग। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सतयुग में आप जाने वाली आत्मा है, इसलिए आपको डबल बधाइयाँ। सतयुग में जा भी रहे हैं और दिया भी सही जवाब है, तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब कर लेते हैं आज की मुरली को फिर एक बार रिवाइज, मनन करते हैं। बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो बाबा कहते भल हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो मन बुद्धि से सरेंडर होकर रहना है, क्योंकि सच्चे समर्पण वही है जो आत्माएं बुद्धि से सरेंडर होती है। इसलिए हमें प्रवृत्ति में रहते हुए भी मन बुद्धि से सरेंडर होना है और अपने को ट्रस्टी समझना है, हर कार्य श्रीमत प्रमाण करना है, श्रीमत के अनुसार ही धन का भी उपयोग करना है। तो ली हमने मुरली से सुंदर शिक्षाएं। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आपके सामने आज का 5वां प्रश्न। प्रश्न है, बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं जब तक क्या हो जाए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुखी, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी ज्ञानी तु आत्मा, ऑप्शन डी कर्मातीत अवस्था। और आपका वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। वक्त समाप्त हुआ। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी कर्मातीत अवस्था। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो, 5वें प्रश्न का भी दे दिया सही जवाब।
और अगर लगातार 5 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो 50 पॉइंट्स ही आपके नाम हो चुके। तो डबल मुबारक के पात्र आत्माओं को बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक, बधाई हो। अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते आज की मुरली के वरदान। बाबा कहते विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाली सहज योगी भवा। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा ने आज हमें इस मुरली में शिक्षा दी है, विस्तार को सार में समाना है, क्योंकि विस्तार है वृक्ष और बीज है बाप। तो हमें सदा बीज बाप को ही याद करना है, हर बात के सार को समझ लेना है, फुल स्टॉप लगा देना है और बाप की याद में ही लवलीन रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य इन बातों में फंसना नहीं है बल्कि हर पेपर को पास करने का है। इसलिए विस्तार की रंग बिरंगी बातों का विस्तार हमें नहीं करना है बल्कि इन सब से किनारा कर लेना है और एक बाप की याद में रहकर सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहना है। तो मुरली से शिक्षा लेने के बाद अब बारी है आगे बढ़ने की। रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न है तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम कितने जन्म की कमाई करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 50। और आपका वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो टिप्स पर होगा, रटा रटाए। देखिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में एक ही उत्तर आ रहा है। वक्त समाप्त हो गया, तो बता देते सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी 21 जन्म। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। छठे प्रश्न का भी बिल्कुल सहजता के साथ दिया सही जवाब, तो मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते 7वां प्रश्न। प्रश्न है बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या करेंगे? उनको समझाओ। यह तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले क्या बन सकते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए महाराजा महारानी, ऑप्शन बी देवी देवता, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी विश्व का मालिक। और आपका 15 सेकंड का वक्त लीजिए, बताइए हमें सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 7वां प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए, अवश्य ही आप उत्तर दे सकेंगे। वक्त भी हो गया है समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व का मालिक। तो बहुत बहुत मुबारक हो, विश्व का मालिक बनने वाली आत्माएं हैं आप सभी। निश्चय है ना, इस बात पे निश्चय है ना, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती। तो आप सभी विश्व के मालिक बनने वाली आत्माओं को और सही जवाब देने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। तो अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं सीधे 8वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है, बाप भी कल्प कल्प डैश आते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कल्प के संगम युगे, ऑप्शन बी कल्प के आदि पर, ऑप्शन सी कल्प के बाद, ऑप्शन डी कल्प के अंत पर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 8वें प्रश्न का अगर दिया सही जवाब, अगर 70 पॉइंट्स अभी तक आपके पास हैं, तो फिर सिल्वर क्राउन तो कहीं भी आपका गया नहीं, आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन जाएंगे। तो बधाइयाँ के पात्र आप सभी हैं ही। वक्त भी समाप्त हुआ, बताते हैं सही जवाब ऑप्शन ए कल्प के संगम युगे। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ढेरों ढेर
मुबारक है जी, मुबारक है। अगर 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब और साथ ही साथ 70 पॉइंट्स पहले से थे आपके पास, तो ये सिल्वर क्राउन आपके लिए है, इसे स्वीकार करिए, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब देर नहीं करेंगे और सीधे प्यार रिवाइज करेंगे प्यारी सी मीठी सी मुरली को, ताकि हम भी मीठी बन जाए। तो बाबा ने स्लोगन में बताया, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन के अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है, क्योंकि ये मैं और मेरापन जो है वो ही हमें सच्चा सोना नहीं बनने देती है, सतो प्रधान नहीं बनने देती है। तो इसलिए इसे खत्म करने का करेंगे पूरा पुरुषार्थ। तो मुरली से मिल गई शिक्षा, बारी हो गई है 9वें प्रश्न को आपके सामने पेश करने की। प्रश्न है, यह किसका तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन है ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी परम पिता परमात्मा, ऑप्शन डी बाप दादा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 9वां प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर आ चुका है। वक्त तो समाप्त हो गया, तो चलिए बता देते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन बी बाप। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक। 9वें प्रश्न का दिया सही जवाब, जीते 10 पॉइंट, और 80 पॉइंट्स के बाद अगर 90 पॉइंट्स आपके पास है तो ये गोल्डन क्राउन है आपके लिए। तो स्वीकार करें इसे और ऐसी ताजदारी बनते रहे हर दिन, हर वक्त, हर पल। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं सीधे आपके सामने 10वां प्रश्न। प्रश्न है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले डैश भवा। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ योगी, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी सहज योगी, ऑप्शन डी राजयोगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वक्त की घड़ियां तो चल पड़ी हैं, टिक 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 करके चल पड़ी हैं, आप भी रफ्तार के साथ दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं अंतिम प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब है सहज योगी। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है और बन चुके हैं ताजधारी। आज का दिन हो चुका है आपके नाम, आपकी विजय के नाम, आपकी सफलता के नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपके लिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता पर, बहुत बहुत बधाई हो। अब चलते हैं बाबा के पास, बाबा से भी मुबारक लेने के लिए। सभी पहुँचे सूक्ष्म वतन, फरिश्ता ड्रेस में तैयार होकर पहुँच जाइए सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन की महफिल सज चुकी है। रूहानी कमांडोज और चीफ कमांडो बाप दादा हमारे सम्मुख। बाबा ने वरदानी हाथ आपके सिर पर रखा है, ऐसा अनुभव करें, फील करें बाबा अपनी सर्व शक्तियां हम में भर रहे हैं। सर्व शक्तियों से हम भरपूर बाबा ने वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, और कहा जिसको मुरली से है प्यार उसी को है मुरलीधर से भी प्यार। तो बहुत बहुत बाबा बधाइयाँ दे रहे हैं, दिलखुश मिठाई भी खिला दी और सिर पर सजा दिया है ताज। तो बहुत बहुत बधाई हो ताजधारी बनने के लिए, वरदानी मूर्त बनने के लिए, बहुत सारी दुआओं से संपन्न होने के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।